नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूज्य गुरु जी को सादर प्रणाम। साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग उपोसत सील को धारण करके हैं। ठीक है। लगभग बहुतांश लोग आप में से आज उपोसत के सील को धारण किया होगा, है ना। तो आज के दिन, इस अष्टमी के दिन श्रीलंका द्वीप में जाकर श्रीलंका द्वीप को धम्म द्वीप बनाने का जिन्हें श्रेय जाता है, जिन्हें श्रीलंका में अनुबुद्ध कहा जाता है, वे अरहंत महेंद्र भंते जी, इनका परिनिर्वाण जो है वो आज के दिन है। ठीक है। तो उनके लिए भी आज ये धर्म का उपदेश या श्रद्धा सुमन उनको भी स्मरण कर कर ही आज हम लोग चर्चित करेंगे। आज का विषय थोड़ा सा गंभीर है, परंतु उतना ही सहज और सरल भी। ठीक है। हम लोग जो कहते हैं ना कि आप में से अनेक लोग कहने वाले हैं कि बुद्ध धर्म में पूजा पाठ की कोई विधि नहीं है, किस लिए हमने प्रतिदिन सूत्रों का पठन करना चाहिए। इन सभी चीजों के लिए आज का ये उपदेश है। तो यदि हम आपसे पूछे कि आप में से कितने लोग चाहते हैं विमुक्त होना, मुक्ति को पाना, कितने लोग चाहते हैं, तो आप जवाब क्या देंगे? आप लोग जवाब देंगे कि नहीं बंते जी, हम मुक्त होना नहीं चाहते, हम लोग इस संसार में बने रहना चाहते हैं। क्योंकि यदि मुक्त हो जाएंगे तो ये जो पुत्र है मुझे प्रिय है वो मुझे नहीं मिल पाएगा, ये जो पति मेरा प्रिय है वो मुझे नहीं मिल पाएगा, यह मेरे जो ज्ञातिगण है प्रिय है ये मुझे नहीं मिल पाएंगे। यह जो भौतिक सुख है, ये पांच इंद्रियों से भोगा जाने वाला जो भौतिक सुख है, ये मुझे नहीं मिल पाएगा इसका। परंतु भगवान बुद्ध जी के धर्म की चर्चा करते हुए, धर्म का अभ्यास करते हुए हमें एक बात प्रकट हो जाती है, वह यह कि ये जो धर्म है ये एक दिशा में ले जाने वाला है। एक ही दिशा है इस धर्म की, दूसरी दिशा नहीं है। ठीक है। एक दिशा, एक ही मार्ग है, और दिशा भी एक ही है। क्या है वो दिशा? कि सभी विमुक्ति की ओर बढ़ते हैं। क्या इसीलिए कहा है यदि कोई श्रोतापन्न बन जाता है तो क्या होता है? सोतापन्नो अविनीत पात धम्मो नियतो संबोधि परायणो करके कहा है कि जो सोतापन्न बनता है वह विनिपात धर्म में जाने से, यानी चार अपाय में से मुक्त हो जाता है सदा के लिए, और संबोधि परायण के लिए नियत हो जाता है, यानी निश्चित तौर पर मुक्ति को पालेगा। तो इस धर्म का एक ही उद्देश्य है। तो यदि आप में से मुक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो इस मुक्ति के सहायक, मुक्ति के लिए आवश्यक होने वाले, मुक्ति को प्रत्यक्ष रूप में हमें दिलाने के लिए उपकारी होने वाले धर्म जो है, इन धर्मों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक। तो ये जो है इसे कहते हैं विमुक्ति के आयतन, विमुक्तायतन सूत्र, विमुक्ति के लिए सहायक होने वाले धर्म। ठीक है। विमुक्ति के लिए विभिन्न पांच अंग बताए हैं, तो पांच अंगों में से यह विमुक्ति देखी जाती है। सूत्र का उपदेश इस तरह से है। पंचमानि भिक्खवे विमुक्तायतनानि। भिक्षुओं, पांच विमुक्ति के आयतन है। जैसे हम कहते हैं ना, छह आयतन कहते हैं, तो आंखें, कान, नाक, इन्हें भी तो आयतन ही कहा जाता है ना। तो मन, इंद्रिय, इन्हें इंद्रिय भी कहा जाता है कि नहीं? तो उस तरह से देखा जाए तो पांच विमुक्ति के आयतन है। इन पांच के द्वारा या पांच की सहायता से
मुक्ति पाई जा सकती है। पंचमानि भिक्खवे विमुक्तायतनानि यत्थ भिक्खुनो, जो भिक्षु अपमत्तस्, अप्रमादी होकर, आतापिनो पहितस्तस्, जो अपने क्लेशों को समाप्त करने के प्रयास में लगा हुआ है, परितत्तस्य विहरतो, उसके लिए लगा हुआ है, अविमुक्तं वा चित्तं विमुच्यति, उसका जो अविमुक्त चित्त है, इस समय जो मुक्त नहीं है, ऐसा चित्त विमुक्त हो जाएगा। अपरिक्षीणा वा आसवा परिक्षयं गच्छन्ति, जो आश्रव अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, वे आश्रव क्षीण हो जाना शुरू हो जाएंगे, खत्म हो जाना शुरू हो जाएंगे। अननुपत्तं वा अनुत्तरं योगक्षेमं अननुपापुनाति, जिस योग क्षेम को हमने अभी तक नहीं पाया है, यानी निर्वाण का साक्षात्कार जो नहीं किया है, उस योग क्षेम की भूमि में हम लोग उसे प्राप्त कर लेंगे। इस विमुक्ति आयतन का क्या अर्थ है? विमुक्ति आयतन किसके लिए है, ये ध्यान में रखो। ये विमुक्ति आयतन उस व्यक्ति के लिए है जो अप्रमादी है, ये पहली शर्त है उसके लिए, अप्रमादी के लिए है। आप और हम जैसे आलसी व्यक्ति के लिए नहीं। हम लोग कोशिश कर सकते हैं, इसका लाभ जो है वो अप्रमादी व्यक्ति तत्काल प्राप्त कर लेगा। हम और आप कोशिश करते हुए धीरे धीरे चलते जाएंगे, तो ये लाभ उस तरह से हमें मिल सकते हैं, परंतु अप्रमादी को ये जल्द से जल्द मिलेंगे। ठीक है, जो अपने क्लेशों को समाप्त करने के लिए लगा हुआ है, तो उसका जो चित्त है वो विमुक्त होते जाएगा, वह मुक्ति को पाएगा करके। ठीक है, तो इसमें भगवान ने बताए हैं कतमानी पंच, कौन से पांच धर्म, ये कौन से पांच है जो विमुक्ति के आयतन है। इद भिक्खवे भिक्खुनो सत्था धम्मं देसेति, भिक्षुओं यहाँ भगवान बुद्ध जी शास्त्र धर्म का उपदेश करते हैं। अन्यतरो वा गरुत्थानियो सह ब्रह्मचारी, या फिर भगवान यदि नहीं है तो सह ब्रह्मचारी जो है, यानी उनसे जो बड़े भिक्षु हैं, वहां के जो गरु भिक्षु जो है, अपने से बड़े, साथ में रहने वाले जो भिक्षुगण हैं, वे धर्म का उपदेश करते हैं। हम लोग देखते हैं, पिछले कई बार हमने मध्यम निकाय में भी देखा, पिछला सूत्र किसके द्वारा उपदेशित था? सारिपुत्र बंते जी के द्वारा। शास्त्रा के द्वारा था क्या? नहीं। तो इसमें क्या कहा है कि सत्ता धम्मं देसेति, शास्त्रा धर्म देता है, या फिर अन्यतरो, या फिर गरुड़, दूसरा कोई भिक्षु जो गौरवनीय है, हमसे पूजनीय है हमारे द्वारा, ऐसे सहब्रह्मचारी भिक्षु क्या करते हैं? धम्मं देसेति, धर्म का उपदेश करते हैं। यथा यथा भिक्खवे तस् भिक्खुनो सत्था धम्मं देसेति अन्यतरो वा गरुत्थानियो सह ब्रह्मचारी, जैसे जैसे भगवान उसको धर्म का उपदेश करते हैं, जैसे जैसे भगवान के अलावा यदि कोई भिक्षु धर्म का उपदेश करता है, तथा तथा सो तस्मिन धम्मे, तब तब उस वह व्यक्ति उस धर्म में, या फिर धर्म को अर्थपटि संवेदी च होती धम्म पटि संवेदी च, उस धर्म के अर्थ को जानने वाला होता है, धम्म के प्रतिपत्ति को, धर्म के मर्म को समझने वाला हो जाता है। समझ रहे हैं? हम लोग कई बार देखते हैं ना कि कई बार, यानी बहुतांश समय अभी वर्तमान में इसी तरह से है कि यदि कोई भिक्षु धर्म का उपदेश कर रहा है, तो उस भिक्षु के उस उपदेश का तरीका अपने रुचि से जुड़ा हुआ है। यानी मुझे पसंद है कि भिक्षु मजाक कर ले, मुझे पसंद है कि भिक्षु दार्शनिक हो जाए, मुझे पसंद है कि भिक्षु किसी बाहरी कथाओं के बारे में बताए। तो यदि मुझे पसंद है तो उस भिक्षु के साथ मैं तुरंत जुड़ जाऊंगा कि नहीं? उसका हंसना मुझे पसंद आएगा, उसका बैठना मुझे पसंद आएगा, उसके उसके बारे में उसका उपदेश सुनना मुझे पसंद आएगा, आएगा। तो उसमें क्यों? क्योंकि मेरी रुचि के अनुसार वो बता रहा है। परंतु इसमें कहा है कि धर्म का उपदेश करते करते, तो जैसे वो हमें रुचि के अनुसार, हमें रुचि कैसे समझ में आती है? अपनी रुचि इसमें है कैसे कि उस बात को कहते हमें आनंद जागता है। तो यहाँ क्या बताया है कि जैसे जैसे धर्म का उपदेश हो रहा है, अभी हम धर्म का उपदेश सुन रहे हैं,
तो इस धर्म का उपदेश सुनते सुनते इस धर्म का अर्थ क्या है, ये किस अर्थ से भगवान ने बताया है, वो इस धर्म का मर्म क्या है, कैसे इस धर्म के अर्थ को हम जान पाए, धम्मपट्टि संवेदी जी, इसके मर्म को कैसे हम संवेदनाओं से जान ले, ऐसा होता है। तो ये बात तब जागृत हो जाती है। फिर क्या कहते हैं भगवान इसमें, कि तत्थ अत्थपटि संवेदिनो धम्मपटि संवेदिनो, जिसे ये धर्म का अर्थ और मर्म समझ में आना शुरू हो जाता है, पामोजंग जायती, उसके जीवन में प्रीति जागती है, प्रीति जागती है। एक संक्षिप्त उदाहरण दे दे तो इस तरह से समझो, आपके यहाँ कोई भिक्षु भोजन के लिए आए, ठीक है, आप उन्हें बहुत प्रणीत ऐसा भोजन परोसे, और वो भिक्षु बैठकर आपके दान की प्रशंसा करे, कैसे लगता है आपको? और फिर प्रशंसा करते वक्त वे भिक्षु आपको भगवान ने जो धर्म के दान के बारे में बताया, कि जो इस तरह से सुंदर प्रकार से बना कर देता है वो बहुत पुण्य का अर्जन करता है, तो ये सुनते हुए आपके मन में कैसा आनंद आता है? क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने अभी क्षण भर पहले दान दिया है। तो इसका धर्म का अर्थ आपको समझ में आ गया, धर्म का अर्थ आपको समझ में आया, आप उस दान का अनुभव कर पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे, क्यों? क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले दान दिया है। तो इसके कारण आप न चाहते हुए भी भगवान भंते जी के सामने ऐसे नहीं बैठ सकते। कैसे बैठेंगे? आप मुस्कुराएंगे, आपको आनंद होगा कि भगवान भंते जी ने हमारा बहुत ही सुंदर तरीके से ये भोजन स्वीकार किया और भोजन किया है। तो उसे कहते हैं पामोजन, पाम प्रमुदितस् पीति जायति, प्रमुदित है, मन आनंदित है, तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती, प्रीति जागती है, पीति मनस काय उपसदति। जब, यदि आपको पता चल जाए, अभी देखते हैं कई बार हम कार्यक्रम करते करते, कई बार होता है कि बिहार में जाना है, बिहार में कार्यक्रम है, तो कल अगले दिन सुबह प्रातः का है, तो हम पहले दिन रात्रि में साफ सफाई से लेके सारी चीजें करते हैं। ऐसा करते हुए पूरी थकान है, परंतु कल सुबह का कार्यक्रम मेरा है, स्वयं का करना है, तो सुबह सुबह उठने के बाद कार्यक्रम को सुंदर होता हुआ देख हमें जो थकान है वो महसूस होती है क्या? वो थकान महसूस नहीं होती, क्यों? क्योंकि उस समय प्रसद्ध काय है, प्रसिद्धि से युक्त काया है, प्रसद्ध कायो सुखं वेदेति, ऐसी प्रसिद्ध काया जो है उसमें सुख जागता है, सुखिनो चित्तं समाधि, ये सुख जो है उस समय जो जाग रहा है, ये सुख, मन का ये जो सुख चित्त की समाधि के लिए उपकारी है। फिर कहते हैं इदं भिक्कवे, भगवान कहते हैं इदं भिक्कवे पठमं विमुक्तायतनं, ये पहला विमुक्ति का आयतन है। ये जो सुख जागना ये नहीं, पहला विमुक्ति का आयतन क्या है, कि जब भगवान धर्म का उपदेश कर रहे हो या कोई दूसरा भिक्षु आपको उपदेश कर रहा हो, ये उपदेश सुनते सुनते, सुनने के कारण उसका धर्म का अर्थ और मर्म समझने के कारण आपके अंदर आनंद जागता है। आश्चर्य है ये धर्म का देशना, अद्भुत है। हम लोग देखते हैं धर्म का उपदेश समाप्त होने के बाद गृहस्थ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? आश्चर्यं भो गौतम, अद्भुतं भो गौतम, आश्चर्य है भगवान, अद्भुत है भो भगवान, आपने ऐसे धर्म का उपदेश किया है जैसे पटिच्छन्नं वा विवरेय, जो छुपा हुआ था उसे विवृत कर दिया है ना, वो आ, उल्टा था उसे सीधा कर दिया है, मूलस्तवा मग्गं आचिक्येय, भूला भटका था उसे मार्ग पर लेकर आए हैं, इस तरह से प्रीति का आनंद करते हैं। सोचो कि भगवान बुद्ध जी के सामने बैठकर ये जिसके मन में आनंद जाग रहा होगा, उसके मन में श्रद्धा कैसी जाग रही होगी, वो समझना चाहिए। इसीलिए उस समय ये संभव था कि धर्म का उपदेश सुनते ही कोई व्यक्ति श्रोतापन्न बन जाए, इसीलिए संभव था कि कोई व्यक्ति भगवान का उपदेश सुनते ही सकतागामी अनागामी अनंत बन जाए। आज उस प्रीति का अनुभव करने में बड़ी मुश्किल होती है, क्यों? क्योंकि हमारा मन, हम शरीर से तो यहाँ बैठे हैं पर मन से दूसरी दूसरी जगह थोड़ी थोड़ी देर में भागते रहता है।
तो पहला विमुक्ति का आयतन है कि समय समय पर धर्म का उपदेश सुनकर सुनकर उस धर्म के अर्थ का समझना। महामंगल सूत्र में गृहस्थों के लिए क्या बताया? कालेन धम्म सवनम, समय समय पर धर्म सुनना चाहिए। और ये किसके बारे में बता रहे हैं भगवान? भिक्षुओं के बारे में बोल रहे हैं। भिक्षु को बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तुमको धर्म सुनना चाहिए। भिक्षु ने भी धर्म का उपदेश सुनना चाहिए। कभी आप हमारे आश्रम में आओ, हमारे गुरु जी या धर्म का उपदेश करते हैं, या फिर अन्य भिक्षु जो बड़े भिक्षु लोग हैं वो धर्म का उपदेश करते हैं। थेर भिक्षु हो, सामान्य श्रामणेर तक, सबके सब बैठकर धर्म का उपदेश सुनते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा है धर्म का उपदेश सुनने से इसके कारण विमुक्ति के लिए सहायता मिलती है। यही बताया इसमें कि विमुक्ति आयतन है पहला, कि भगवान द्वारा धर्म सुनना, और या फिर गौरवनीय भिक्षुओं द्वारा धर्म को सुनना, ये पहला विमुक्ति का आयतन है। ठीक है, इसे ध्यान में रखो। दूसरा आयतन है, भगवान कहते हैं कि पुनच परंग भिक्खवे भिक्खुनो न हेवको सत्ता धम्मं देसेति अन्यतरो वा गरुत्थानियो स ब्रह्मचारी। भगवान बुद्ध जी धर्म का उपदेश नहीं कर रहे और ना ही कोई दूसरा भिक्षु उपदेश कर रहा है, परंतु अपिचको यथा सुतं यथा पर्यतं धम्मं वित्तारेण परेसं देसेति। इसका मतलब क्या हुआ? कि भगवान से धर्म नहीं सुन रहा है, ना ही किसी भिक्षु से, पर अपिचक हो, स्वयं ही यथा सुतं, जैसा सुना है, यथा परियत्तं, जैसा धर्म का आचरण में आ रहा है, जो धर्म के आचरण में आ रहा है, ऐसा यथा परियत्तं, परियत्ति में जो जो बताया गया है भगवान ने करने के लिए जो जो बताया है, धम्मं, ऐसे धर्म को, वित्तारेण, विस्तार पूर्वक, परेसंग, दूसरे को, देसेति, दूसरों को बताता है। स्वयं धर्म का उपदेश नहीं सुन रहा, पर क्या कर रहा है? जो धर्म उसने सुना है, सीखा है, अपनी काया में उतारा है, जीवन में आचरण में ला रहा है, भगवान द्वारा उपदेशित है, ऐसे धर्म को दूसरे को विस्तार पूर्वक समझाकर बताता है। जो परियक्ति में अपने मन में उठने वाली बात नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है भगवान ऐसे होंगे, नहीं, धर्म के उपदेश में जो आए हैं वो उपदेश। ठीक है, ये दूसरा है विमुक्ति का। महामंगल सूत्र में क्या बताया है? कालेन धम्म साकंचा। जब तुम गृहस्थ आपस में धर्म की चर्चा कर रहे हो, विस्तार है ना, विस्तार पूर्वक जब बातचीत हो रही है, तो क्या हो रहा है वहां? वहां हो रहा है धर्म की चर्चा हो रही है, उस समय धर्म का उपदेश चर्चा में आ रहा है। तो कालीन धम्म सापेक्षा, तो गृहस्थ भी इस धर्म का अनुभव कर सकते हैं उस तरह से। पहला विमुक्ति आयतन क्या है? कि भगवान से धर्म सुनता है या किसी गौरवनीय भिक्षु से। दूसरा विमुक्ति आयतन क्या है? कि स्वयं धर्म का उपदेश नहीं सुन रहा, परंतु जो सुना है, जाना है, समझा है, उसको दूसरे को अर्थपूर्वक बता रहा है। तो ये बताने के कारण क्या होता है? हम जब रिवीजन करते हैं ना, जैसे कोई सुनी हुई बात दूसरों को बताते हैं, हमको क्या हो जाता है? तुरंत वो बात और मजबूती से याद हो जाती है ना? तो वही इसमें बताया गया कि जब दूसरों को बता रहे हैं, तो जैसे जैसे, यथा यथा, जैसे जैसे, भिक्खवे भिक्खु, भिक्षु, यह भिक्षु, यथा सुतंग यथा पर्यटन, जो सुना है, जो जाना है, धम्मं विस्तारेण परेसंग देसेति, ये धर्म दूसरों को विस्तार पूर्वक समझाता है, तथा तथा, वैसे वैसे, सो तस्मी धम्म काय अर्थपटि संवेदी च होती, धम्मपटि संवेदी च, उस धर्म के अर्थ को वो स्वयं भी जानना समझना शुरू करे। आप लोग देखो, आप लोग को शायद अनुभव हुआ हो, पता नहीं, पर जब कभी भिक्षुओं की धर्मदेशना बहुत सुंदर हो जाती है, भिक्षु आपको तो, आप जाने न जाने पता नहीं, परंतु भिक्षु लोग जब धर्म का उपदेश करते हैं दूसरों को, गृहस्थों को जब बताते हैं, ऐसे में किसी एक सुंदर ऐसे सूत्र का उपदेश करते समय उनको बहुत संतुष्टि की अनुभूति होती है, बहुत आनंद जागता है। ये इसी का परिणाम, भगवान ने यही बताया कि जब कोई दूसरों को, यानी स्वयं दूसरों को उपदेश करे, तो ऐसे समय में क्या होता है?
कि उस धर्म के अर्थ को, मर्म को दूसरों को समझाते समय स्वयं भी समझना सीखता है, शुरू करता है। जैसे जैसे ये करता है वैसे वैसे वह प्रमोदित भाव को प्राप्त करता है। प्रमोदित होने के बाद प्रीति जागती है। प्रीति के बाद प्रशब्दि जागती है। प्रशब्दि में सुख की अनुभूति होती है काया में। सुख काया, सुख से चित्त एकाग्र होता है, समाधि मत होता है। और समाधि के कारण अप्रमादी भिक्षु, धर्म पर चलने वाला भिक्षु, अप्राप्त चित्त की विमुक्ति जो है, उसे विमुक्ति को पूर्ण कर लेता है। जो आश्रव अभी क्षीण नहीं हुए हैं, उन आश्रव को क्षीण कर लेता है। जिस निर्वाण को अभी तक पाया नहीं है, उस निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। ये दूसरा विमुक्ति का आयतन है। ये समझ में आ गया? ठीक, पहला है भगवान द्वारा, और दूसरा है स्वयं देशना करते समय। तो अभी आप लोग जो है धर्म की चर्चा करते समय ऐसा भाव मत रखे कि नहीं नहीं, मैं धर्म का उपदेश नहीं करूंगी। नहीं, जब जब समय मिले आपस में चर्चा स्वरूप में, छोटे से छोटा कारण क्यों ना हो, धर्म की चर्चा में लेके आओ और समझाने की कोशिश करो। ये दूसरा है। तीसरा भगवान कहते हैं पुनच परंग भिक्खवे भिक्खु न हेव सत्ता धम्मं देसेति अन्यतरो वा गरुत्थान्यो स ब्रह्मचारी नापि यथा सुतं यथा पर्यतं धम्मं वित्तारेण परेशं देसेति अपि च को यथा सुतं यथा पर्यतं धम्मं वित्तारेण सज्जायं करोति। धर्म का उपदेश में हमने शुरुआत में बताया था कि जिसके बारे में लोग कहते हैं कि अरे इसकी आवश्यकता क्या है, वो इसमें बताया क्या है। भगवान कहते हैं कि पुनः कोई भिक्षु भगवान के द्वारा धर्म का उपदेश नहीं सुन रहा, और ना ही किसी दूसरे भिक्षुओं द्वारा धर्म का उपदेश सुन रहा है, ना ही वह धर्म का उपदेश किसी को देशित कर रहा है, किसी दूसरे को बता रहा है, ये भी नहीं हो रहा। पर क्या कर रहा है वो भिक्षु, कि जैसा धर्म सुना है, जैसा धर्म जाना है, जैसे धर्म को कंठस्थ किया है, इस इस धारण किए हुए धर्म को विस्तार पूर्वक समझते हुए सज्जायना करता है। सज्जायन करोति, सज्जायना करना यानी परित्रन, परित्त को बोलना, परित्त को कहना। जैसे अभी रात्रि में आप लोग सोते समय करनियमित सूक्त का पठन करते हो, ये क्या है? सज्जायना करते हो। क्या करते हो? सज्जायना। सज्जायन करोति, पाली शब्द का इस्तेमाल कर लो। पाठ कर रहा हो करने से अच्छा है कि सज्जायना कर रहे थे। कि आज हम इस सूत्र की सज्जायना किए। क्या किए? तो सूत्र को बोले हैं। रतन सूत्र की सज्जायना करते हैं, रतन सूत्र को बोलते हैं, रतन सूत्र की सज्जायना। तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे उसमें बताया उसका मतलब जैसे जैसे समझते रहेगा बोलते समय, तो क्या होगा कि मन आनंदित होगा, प्रीति जागेगी, प्रशब्दि जागेगी, सुख जागेगा। सुख के कारण समाधि जागेगी। समाधि के कारण क्या होगा? समाधि के कारण जितने दोष है वो धीरे धीरे समाप्त होंगे। ये तीसरा विमुक्ति का अर्थ है। तो जब भी आप कभी किसी सूत्र की किताब को उठाकर पाली में पढ़ना शुरू कर दे, तो ये व्यर्थ का समय नहीं है, ये बिना काम का नहीं है, ये काम का ही है, बहुत काम का है। इसका सुंदर सा उदाहरण बता दे। हम हमेशा कहते हैं, भैया ने हमको एक बार कहा भी था कि बंते जी इस सूत्र का भी उपदेश कर देना। दूसरे बंते जी ने भी हमको कहा था कि बोलना। उसका कारण हमने बताया इसलिए थे कि आप लोग रतन सूत्र का अभ्यास करते हैं ना, रतन सूत्रों को पढ़ा है ना, तो रतन सूत्र को पढ़ते समय रतन सूत्र में जो गुण बताए हैं त्रिरत्नों के, वो आश्चर्यकारक है, इतनी सुंदर है कि जैसे जैसे आप बोलोगे उसका अर्थ समझ में आएगा ना, तो आप हंसे बगैर, आनंदित हुए बगैर रह ही नहीं सकते। संभव ही नहीं है कि आपको आनंद ना आए, आपको उससे आनंदित संतुष्टि ना मिले, हो ही नहीं सकता। मन कहीं भटक रहा है बोलते समय तो हो जाएगा, परंतु यदि आप गायन कर रहे हैं उसको, उसकी सज्जायना कर रहे, बोल रहे हैं स्वयं एकांत में, और बोलते बोलते उसका मतलब यदि आपके मनन में आ रहा है, चिंतन में आ रहा है, तो समझ लो कि आपको आनंद की अनुभूति होगी ही होगी। इतना सुंदर है रतन सूत्र। भंते जी लोगों ने आपको उपदेशित किया होगा। एक आध दिन मैं भी कर दूंगा, जैसे एक आध दिन है, जैसे आज मैं इस सूत्र को बोल रहा हूँ, वैसे एक आध दिन बैठे बैठे हम चर्चा कर लेंगे उसकी भी। ठीक है? वाकई में इतना उसका शब्द शब्द, एक एक शब्द इतना सुंदर है, प्रीति से भर देगा वो, प्रमोद से भर देगा। रतन सूत्रों को कंठस्थ कर रहे हो, उसके अर्थ को कंठस्थ कर लो और रोज बोला करो, तो देखो आपको आनंद आएगा। गुनगुनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अगौरव ना हो इस तरह से गुनगुनाओ, पर गुनगुनाओ, उससे बड़ा आनंद होगा। तो वो है।
तो ये जो है कि जब तुम सज्जायना करते हो, तो सज्जायना करने से, इस गायन से, इस कहने से क्या होगा कि जैसे जैसे सज्जायना कर रहे हैं, वैसे वैसे उस सज्जायना का अर्थ समझना शुरू हो जाएगा। अब देखो, हम पाली में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने इसको पहले दो तीन भाषाओं में पढ़ा, हिंदी में पढ़ा, सिंहली में पढ़ा, इंग्लिश में पढ़ा, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले। पर अभी हम आपके सामने पाली में पढ़ रहे हैं। पाली में पढ़ते पढ़ते आपको उपदेश कर रहे हैं, तो उपदेश करते करते इसके अनुवाद के साथ मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या? मुझे इसका मतलब समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि मैं ये कह रहा हूं, पढ़ रहा हूं, बोल रहा हूं, तो इसका अर्थ मुझे समझ में आ रहा है। तो ये क्या है? धम्म अत्थ संवेदी च, अत्थ पटि संवेदिनो धम्म पटि संवेदिनो। ऐसा हो रहा है कि धम्म का अर्थ भी समझ में आ रहा है और उसका मतलब भी समझ में आ रहा है। तो यदि मैं चैंटिंग करने वाला भिक्षु हूँ, यदि यदि मैं हूं, तो मेरी चैंटिंग के समय मुझे आनंद नहीं आएगा क्या? आएगा। क्यों? क्योंकि इस सूत्र में बताया कि भाई चैंटिंग करते समय भगवान ने कहा है कि इससे आनंद जागता है। और यदि मुझे आनंद जागता होगा, तो ये सूत्र पढ़ते समय मुझ में और आनंद नहीं जागेगा? अरे वाह, भगवान, मैं जो कहता हूँ वास्तव में भगवान ने यही कहा है। यही तो सुख का कारण है, यही तो सुख के लिए बताया है। यही इसी को तो कहा है कि जैसे जैसे धर्म का अर्थ समझ में आता है, धम्म प्रश्न का धर्म का मर्म समझ में आता है, पामोजन जायति, प्रमुदित भाव जागता है। प्रमुदित प्रीति जायति, प्रमुदित व्यक्ति में प्रीति जागती है। प्रीतिमान व्यक्ति में क्या जागता है? तो उसकी काया जो है प्रशब्द को पाती है। प्रशब्द काया क्या करती है? सुख को देती है। सुख से मन जो है एकाग्र होता है, समाधि में आ जाता है। समाधि में प्राप्त हुआ व्यक्ति यदि अप्रमादी है, जो समाधि का अभ्यास कर रहा है, यदि वो आदमी अप्रमादी है धर्म में, वो भिक्षु अप्रमादी है, तो क्या होगा कि उसके आश्रव जो है धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे, जो अब तक खत्म नहीं हुए हैं। जो तृष्णा है, द्वेष है, मोह है, ये धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएंगे, जो अब तक नहीं हुए हैं। जैसे एक स्वभाव से देख लो कि भिक्षु आजीवन एक ही रंग के वस्त्रों को पहनता है, उसमें फैशन का कोई भाव है क्या? उसमें फैशन नहीं थे। हाँ, अलग अलग कलर के रंग पहनना शुरू कर दे भिक्षु, कि आज सफेद पहना है, कल लाल पहनेगा, फिर पीला पहनेगा, फिर हरा पहनेगा, तो ये क्या हो जाएगा? फैशन हो जाएंगे। यदि उसको सजने सजने संवरने की तरह से पहनेगा, तो क्या हो जाएगी? फैशन हो जाएगी। तो ये जो भाव है काषाय वस्त्र पहनने से, बाहरी लोग जो सजने संवरने का आनंद लेते हैं, इसमें रुचि लेते हैं, ये काषाय वस्त्र पहनने के कारण खत्म हो गई कि नहीं? इसकी रुचि, इसकी आशा खत्म नहीं, आशा खत्म नहीं हुई है। अभी जो आनंद ले रहे थे, इसका मर्दन किया जा रहा है। एक समय आएगा कि अरे, वस्त्र तो ये भी है, वस्त्र से तो ये बाहरी वस्त्रों में इतनी अधिक रुचि ना ले, तो इससे क्या होगा? कपड़ों के प्रति जो आस है, आशा है, वो खत्म हो जाएगी। तो ये आश्रव खत्म। आश्रव भिन्न भिन्न अनेक आश्रव है। कामाश्रव है, भमाश्रव है, अविद्या आश्रव है। कामाश्रव में क्या क्या है कि जितनी भी कामुकताएं जगाने वाली है, वे सारे आश्रव, आश्रम, जितनी चीजों से, आंख से कामुकता जागती है, कान से जागती है, नासिका से जागती है, जीवा से जागती है, शरीर से जागती है, मन से जागती है, ये जितनी जगह से काम जागता है, उन सभी को उन कामाश्रव ही कहते हैं उनको। इसीलिए हमने सब्बासव सूत्र में क्या देखा? सभी आश्रयों को खत्म करने के 7 तरीके देखे हैं इसमें। वो है सभी आश्रव। जिह्वा से जागने वाले आश्रव को आप कैसे दूर करेंगे? तो उसको जानकर ही, बगैर जाने नहीं। तो वो, तो भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो धर्म का सज्जायना कर रहा है, चांटिंग कर रहा है, तो यदि आप चांटिंग करने वाले व्यक्ति की प्रतिदिन थोड़ा बहुत हो जाए, कहीं बैठ कर भी, क्यों ना मैं सूत्रों को सुन ही लूं, क्यों ना मैं सज्जायना कर ही लूं, बैठ कर छोटी सी परित्राण की किताब ले ली और पढ़ते रहे। आप लोग देखना, श्रीलंका के लोग या थाई लोग यदि दिखाई दे, तो ये चैत्यों के पास जाकर या बुद्ध विहार में जाकर स्वयं में अपनी छोटी छोटी पुस्तका ले चलते हैं। छोटी सी डायरी हो जाती है उसमें, उसमें सूत्र लिखे रहते हैं, उसमें जाकर हाँ मैं सूत्रों को पढ़ रहा हूँ करके सूत्रों का पठन करते हैं। किस लिए है? क्योंकि भगवान ने बताया है, सूत्रों का एकांत में पठन करना क्या है? विमुक्ति का आयतन है। हमने नंद माता सूत्र के ऊपर चर्चा किए थे। आप में से कुछ लोग उसमें शायद संबंधित हुए हो, सभी है पता नहीं। पर नंद माता में क्या कर रही थी? प्रातः के समय उठकर मधुर स्वर से
क्या कर रही थी? पारायण वर्ग की सज्जायना कर रही थी, पारायण वर्ग का पठन कर रही थी। तब जाकर वैश्रवण महाराज उस पारायण वर्ग को सुनते हैं, उसका अर्थ समझते हैं और क्या कहते हैं कि भगिनी बहुत सुंदर, साधु साधु भगिनी, आपने बहुत सुंदर तरीके से इसका पठन किया। ये होता है विमुक्ति का आयतन। अनागामी है वो भिक्षु, वो नंद माता, वैसा वैसा वो विमुक्ति का आयतन है। ये हो गया तीसरा। चौथा है, इसने क्या बताया है? पुनच परंग भिक्खवे भिक्खुनो न हेव सत्ता धम्मं देसेति, कि शास्त्रा धर्म का उपदेश नहीं कर रहे, ना ही गौरवनीय भिक्षुओं द्वारा धर्म सुना जा रहा है। नापि यथा सुतंग यथा पर्यतंग धम्मं वित्तारेण परेसंग देसेति, ना ही वह दूसरों को धर्म का उपदेश दे रहा है, जो सुना है जैसा जाना है वैसा उपदेश नहीं कर रहा है। नापि यथा सुतंग यथा पर्यतंग धम्मं वित्तारेण सज्जायनं करोति, और ना ही वह धर्म की सज्जायना कर रहा है, धर्म का गायन कर रहा है, धर्म का पठन कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा। पर क्या कर रहा है? अपिचको यथा सुतंग यथा पर्यतंग, हमेशा इस शब्द को ध्यान में रखना। यथा सुतंग, जैसा धर्म सुना है, जैसा पढ़ा है, बुद्ध वाणी को जैसा पढ़ा है, यथा पर्यतंग, धर्म मार्ग में जिस तरह से बताया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। अपने मन में उठने वाले धर्म के वाणी को, जैसे एक बड़ी मिथ्या जाग गई थी बीच बीच में, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध को शरण नहीं बुद्धि को शरण जाना है करके, ये मिथ्या सुनी थी आप लोगों ने? हम्म, ये मिथ्या जागी थी। बुद्ध को शरण नहीं बुद्धि को शरण जाना है, मूर्खपूर्ण व्यवहार था वो। हो सकता है हम भी उस समय में उसमें कई एक बार हो, परंतु वो मूर्खपर्ण क्यों? क्योंकि वो यथासुतन यथा पर्यतन नहीं है। भगवान ने भगवान की वाणी को अरहं सम्मा संबुद्ध विद्याचरण संपन्न आदि गुणों से तथागत की व्याख्या की है। इन गुणों से संपन्न व्यक्ति की यदि कोई शरण में जाता है, तो उनके जीवन के कारण प्रेरणा को पाकर, उनके बताए मुक्ति के मार्ग को पाने के लिए, मुक्ति को पाने के लिए उनकी शरण में जाता है। अपनी बुद्धि को शरण में आ जाए तो क्या होगा, होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं। तो अपनी ही बुद्धि को शरण में गया हो और विनाश का समय चल रहा है उसके जीवन का, तो उस विपरीत बुद्धि में नहीं जाएगा वो, उससे क्या होगा, और हानि होगी। इसीलिए वो नहीं है। तो ऐसी मिथ्याओं में मत पड़ना। धर्म का अर्थ अपनी अपनी तरह से नहीं। यदि कोई धर्म का अर्थ समझने में दिक्कत हो जाए, जैसे अभी हम पिछले बार तबा हमने बताया आपको भी कि बंते जी लोगों से हम चर्चा करते समय ये जो बताया है कि कम्म सकोमी कम्म दाया दो, कम्म न्याति कम्म पटिसरना यंग कम्म करिसामी आदि जो गाथा है, उसके ऊपर हम बंते जी से चर्चा कर रहे थे। तो चर्चा करते करते इसका और अच्छी तरह से हमने गंभीरता से इसका अर्थ समझना चाहिए करके हमसे बड़े बंते जी हमको बताए। हमने भी बंते जी को, हाँ बंते जी हम खोजते हैं। तो बंते जी भी उसको खोजने में और लगे कि जितना जितना उसको अर्थ को समझ में आओगे, उतना उतना अपने जीवन में उसको उतार पाएंगे। तो इसीलिए, तो धर्म का अर्थ जानने के लिए, तो यथा सुतंग यथा पर्यतन, जैसा प्रतिपत्ति के लिए उपकारी हो जाए, जैसा धर्म के जीवन के लिए है। कुछ धर्म है ना कि भगवान का सारा ही धर्म धर्म और विनय में देखने के लिए बताया भगवान ने कि ये बुद्ध की वाणी है। तो जैसा सुना है, जैसा भगवान के धर्म के उपदेश में आता है, उस धर्म को चेतसा अनुवितक्केति अनुविचारेति मनसा अनुपेक्षति, क्या करता है कि उसका वितर्क करता है। ठीक है, कुवितर्क नहीं, धर्म के अनुसार उसको खोल कर देखता है। अनुविचारित, उसकी विचारना करता है, प्रति प्रश्न पूछ लेता है उसके बारे में, जानता है अच्छा ये भगवान ने बताया ऐसा है, तो भगवान ने इस शब्द का अर्थ इस तरह से बताया, तो मैंने इसको ऐसा समझकर मैंने इसको अपने जीवन में इस तरह से उतारना चाहिए। वो तो वितक्केति विचारेति मनसानुपेक्षति, मन में चिंतन मनन करता है। सज्जाए ना करते समय चिंतन हो कब बात है, परंतु बैठे बैठे हाँ। तो सभी भगवान ने कहा है कि कम्मस्स कोमि, जो गाथा है कम्मस्स कोमि, यानी मैं जो आज बना हुआ हूं, ये जो चार महाभूत मुझे मिले हैं, आंख कान नाक, ये अग्नि वायु तेजो आपो, ये जो मिले हैं, ये जो चेतना मिली है मुझे,
ये सुख दुख मुझे मिला है, कम्मस कोपी, कर्म से सृजित है, कर्म से बना हुआ है। तो ये जो आज वर्तमान है किसका कारण है? मेरे पूर्व के किए कर्म का परिणाम है। आप में से यदि आज कोई चाहता है कि अपनी आंख को हरा पीला नीला कर दे, संभव है क्या? कोई अब चाहता है कि मैं मेरा रक्त नीला कर दूं, संभव है क्या? नहीं है। कोई कोई यदि चाहता है कि मैं अपने जीवन को पूर्णतः बदल दूं, संभव है क्या? नहीं। जैसा शरीर यष्टि पाई है, अभी थोड़ा सा मेडिकल के कारण कुछ चीजों में परिवर्तन हो सकता है, परंतु सक्सेसफुल नहीं सारी चीजें। तो वो हो सकता है, परंतु जन्म से जो प्राप्त किया है उसमें बदलाव नहीं आएगा ना। तो वो है कि कर्म से ही सृजित हुआ है, कर्मस कोमि। तो अपने जीवन को किए हुए कर्म के अनुसार ढाल कर देखना। हाँ, तो मुझे क्रोध का स्वभाव है मेरे में, मैं क्रोधी व्यक्ति हूं। तो ये क्रोध का स्वभाव दीर्घ काल से अभ्यस्त होने के कारण मुझ में जागा है। तो आज यदि मैं समझदार व्यक्ति हूं तो मैंने क्या करना चाहिए? मैंने उस क्रोध को दूर करने के लिए अब से अभ्यास करना चाहिए। कैसे जाना मैं क्रोध का अभ्यास, मुझे क्रोध में ये रुचि है करके? क्योंकि कम्मस कोमि को उसने देखा है, और देखा है कि भगवान ने निरंतर कहा है कि क्रोध का परिणाम क्या है? दुर्वर्ण भाव। मल्लिका देवी को भगवान ने कहा ना कि वो यदि दुर्वर्ण दुर्वर्ण भाव किस कारण से आता है? क्रोध के कारण, शनि क्रोध के कारण। तो ये व्यक्ति कम्मस कोमि का जो अर्थ समझता है, वो क्या कहेगा कि आज मुझे ये शरीर मिला है, जैसे थे बढ़िया मिला है, परंतु यदि मैं इसे ऐसे ही क्रोध में आगे बढ़ाते रहूं तो आगे जाकर दुर्वर्ण पैदा हो जाओ, तो फिर मैं दोष किसको दूंगा? मेरी मम्मी ऐसी दिखती है, मेरे पापा ऐसे दिखते हैं, ऐसा कहूंगा? वैसे ही कहा जाता है। परंतु स्वयं के दोष दिखाई देंगे क्या? स्वयं के दोष नहीं दिखाई देंगे। इसीलिए समझदार का मत्स्य कोमि का अर्थ उस तरह से समझो तो जाग पाओ। तो ये जो है अनुवितक्केति, अनुविचारेति मनसानुपेक्षति, धन सुने हुए धर्म पर, जो परियत्ति में आता है उस धर्म पर चिंतन करता है, मनन करता है, और उसके अनुसार अपने मन को उस तरह से बढ़ाता है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो करना है, ये क्या है? ये है विमुक्तायतन, इदं भिक्खवे चतुर्थं विमुक्तायतन। ये चतुर्थ विमुक्ति का आयतन है, चौथा विमुक्ति का आयतन। समझ गए? तो एकांत में बैठकर हम जो चिंतन मनन करते हैं वो। फिर पांचवा बताया भगवान ने, पुनच परंग भिक्खवे भिक्खु नो न हेवको सत्ता धम्म। पुनः उस भिक्षु को न सधर्म का उपदेश कर रहे हैं, न कोई ब्रह्मचारी धर्म का उपदेश कर रहे हैं, और ना ही जो सुना है जो जाना है उस धर्म का स्वयं देशना कर रहा है, और ना ही जो सुने हुए जाने हुए धर्म के बारे में चिंतन मनन कर रहा है, ना ही सज्जायना कर रहा है। ये चारों चीजें नहीं हो रही। पर क्या कर रहा है? क्या करता है वह? अपिचख्वास, ऐसे समय वो एकांत में जाकर अन्य तरंग समाधि निमित्तंग सुगहितं होती, ये सबसे दूर होकर थोड़ा सा समाधि निमित्त। समाधि की निमित्त क्या है? मैत्री का चित्त। मैत्री क्या है? समाधि का निमित्त है। इस निमित्त से साधना कर रहे हैं। अशुभ क्या है? समाधि का निमित्त है। अशुभ ध्यान साधना में अशुभ ये निमित्त है, मैत्री की साधना में मैत्री ये निमित्त है। बुद्धानुस्मृति में बुद्ध के गुणों पर प्रतिमान हो जाना, तो बुद्ध के गुण ये निमित्त है। धम्मानुस्मृति में धम्मा के गुणों का निमित्त है। इन निमित्तों को क्या कहता है? अपिचक पास, इन सबसे दूर होकर अन्य तरंग समाधि निमित्तंग सुगहितं होती, समाधि निमित्त को अच्छी तरह से बढ़ाता है। सुमनसिकतंग, प्रसन्न चित्त होकर एकाग्र होता है। सुपधारितं, सुंदर प्रकार से उसको निमित्त को धारण करता है। सुपटि विद्यं पन्याय, उस निमित्त पर प्रतिष्ठित हो जाता है प्रज्ञा से। कैसे? अब एक सिंपल सी बात ले लो कि जैसे कोई मैत्री का ध्यान चित्त बढ़ा रहा हो, मैत्री करते करते पहले किसके लिए करना है?
अपने लिए मैत्री करना है। मैं बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, कर रहा है। स्वयं के लिए मैत्री जागते 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 फिर देखता है कि मेरे अलावा बाकी सत्व भी हैं। तो इन सत्वों के प्रति भी, तो जब कहते हैं इस गांव में रहने वाले सभी प्राणी, इस नगर में रहने वाले सभी प्राणी कह दे, तो इस सभी नगर में रहने वाले सभी आपके दोस्त हैं क्या? नहीं। जिस चाचा के साथ आपकी बहस हो गई थी, जिस मामा के घर से आपका झगड़ा है, जिस ताऊ के यहाँ आपका नहीं बनता, वो भी तो इसी शहर में है। जिस सास के साथ आपका नहीं बनता, तो इस घर में कहते सास भी तो वही है। जिस ननद के साथ आपका नहीं बनता, वो ननद भी तो आपके साथ वही है। जिस पति के साथ समय समय पर, पत्नी के साथ समय समय पर झगड़ा होता है, वो भी तो वही है। तो जब स्वयं का मैत्री चित्त आने के बाद, जैसे जैसे ये समाधि निमित्त पुष्ट होते जाता है, सुपधारितं जो कहा था, सुमनकितं, सुमनसिकतं, सुमन चित्त से वो शिक्षा को धारण करता है, तो स्वयं के लिए बड़ा आनंदित हो जाए उस समय, अच्छी तरह से धारण कर लिया मैत्री। तो इसमें वो बात आ जाती है कि अरे मैं ही केवल नहीं, ये सब लोग इसमें आ रहा है। तो यदि मैं मैत्री की साधना करूँ तो सबके जो द्वेष है उनके साथ जुड़ जाओ। उन्हें इस मैत्री से कोई लाभ हो ना हो, वो तो होगा, ये दूसरी बात है। हो ना हो, तुम्हारे मन में इनके प्रति जो वैर था, वो तो धीरे धीरे कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो ये कैसे कम होगा? यदि प्रज्ञा से उसका चिंतन होगा। तो समाधि का निमित्त धारण कर उस पर अच्छी तरह से प्रतिष्ठित हो जाए पन्या से, तो क्या होगा कि जैसे जैसे उसका चिंतन शुरू होगा, वैसे वैसे उसका अर्थ, उसका मनन करना शुरू हो जाए। अब सोच ले ना, मैत्री का ध्यान करते करते आपके मन में आ जाए कि अरे मैं इनके लिए मैत्री कर रहा हूँ, इनके साथ तो अभी कल ही तो झगड़ा हुआ है, तो मैं इनके इनके लिए मैत्री कर रहा हूँ, तो अब मैत्री कर दी मैंने, अब झगड़ा मन में रखने का कोई काम है? तो अपने मन से तो उसके प्रति जो द्वेष है निकाल दोगे। उसके पास बना है तो वो अपने इसमें जलते रहेगा। भगवान ने क्या कहा है? क्रोध जो है ये आग की तरह है, अग्नि की तरह है ना? ये खत्म नहीं होती। इस क्रोध में, इस अग्नि में जितना तेल डालते जाओगे, क्या होगा? ये अग्नि धधकते ही जाएंगे, बढ़ती ही जाएंगे, बढ़ती ही जाएंगे। तो उसको दूर करने का क्या एक इलाज है? कि उस अग्नि से तेल डालना बंद कर दे, उसमें जो लकड़ी पड़ी है उसको बुझाकर बाहर कर दे। क्या होगा? तुरंत ऐसी अग्नि गायब हो जाएगी क्या? नहीं। अब तक जो जल रही थी उसकी तपिश रहेगी कि नहीं? उसकी तपिश रहेगी। ऐसी तपिश से, जो अंगारों में तपिश है, उस तपिश से लोगों के घर में बिरयानी पकती है। आप लोग देखो, घर में लोग बनाते समय नीचे से अंगारे रखते और उसके ऊपर भी अंगारे रख देते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसकी अरोमा बहुत सुंदर होती है, खुशबूदार है कि नहीं? वैसे ही क्रोध का भी है। आग बाहर निकाल लेते ही, आपने यदि तेल डालना बंद कर दिए करते ही, उसकी तपिश खत्म नहीं होगी। उसको खत्म होने के लिए लंबा समय लगेगा। ऐसे लंबे समय लगते लगते, जैसे बिरयानी अंदर पकती है, वैसे अपनी मैत्री की साधना और पक नहीं जाएगी उससे। उससे और घनिष्ठ होगी, और पकेगी, और मजबूत होगी। ये मजबूत होते होते क्या होगा? जैसे जैसे मैत्री का चित्त जागेगा, तो वैसे वैसे उसका अर्थ समझ में आएगा, उसका धर्म समझ में आएगा, मर्म समझ में आएगा। तस्स तस्स अट्ठपति वेदिनो धम्मपति वेदिनो पामो जन जायति। प्रमुदित भाव जागेगा। प्रमुदितस्स प्रीति जायति, प्रमुदित व्यक्ति को प्रीति जागेगी। प्रीति मनस्स कायो पसरति। प्रीति जिसमें जाग गई, उसका जिसके मन में प्रीति जागी है, उसकी शरीर में आनंद जागेगा, रिलैक्सेशन आएगा। पसद्द कायो सुखं वेदेति, जिसका शरीर शांत हो गया, शिथिल हो गया है, ठंडा हो गया, ठंडा यानी मर गया नहीं, ठंडा हो गया है अभी, बिल्कुल काम, पीसफुल है, तो उसको सुख की अनुभूति होगी। अब उसके शरीर में दुख पीड़ा नहीं है। ऐसी दुख पीड़ा से परे होकर यदि ध्यान के लिए बैठ जाए, तो क्या होगा? सुखिनो चित्तं समाधियति, सुख पूर्वक चित्त में समाधि जागती है। सुखिनो चित्तं समाधियति, सुखी व्यक्ति के चित्त में समाधि का भाव जाग जाता है। इदं भिक्खवे पंचमं विमुक्तायतन, ये पांचवा विमुक्ति का आयतन है। पहला है धर्म सुनना,
ये विमुक्ति का आयतन है। दूसरा है दूसरा है धर्म का उपदेश करना, ये विमुक्ति का आयतन है। तीसरा है धर्म की चर्चा, धर्म का सज्जायना करना, जोर जोर से बोलकर चांटिंग करना, सज्जायना करना। चौथा है धर्म का चिंतन मनन करना। और पांचवा है क्या? पांचवा है कि चित्त में निमित्त लेकर ध्यान का अभ्यास करना। तो मैत्री का चित्त ले लो, अशुभ का चित्त ले लो, अनुස්සति का चित्त ले लो। जो जो जिस प्रकार से चित्त लोगे उस प्रकार से आपके इसमें जागेगी ये। परंतु ये विमुक्ति के आयतन किसके लिए है? वो है ये पंचमंग विमुक्त आयतन यत्त भिक्खुनो। ये पांच विमुक्ति के आयतन उस भिक्षु के लिए है जो अपमत्त अप्रमादी है, आतापि नो पैतत्तस्य विहरतो, जो इस क्लेशों को दूर करने के लिए लगा हुआ है। ठीक है। अविमुक्तं वा चित्तं विमुच्यते, उसका जो अविमुक्त चित्त है वो विमुक्ति को पाता है। अपरिक्खिना वा आसवा परिक्खयति, जो आश्रव विक्षय नहीं हुए हैं वो क्षय होना हो जाते हैं। अनुपत्तं वा अनुत्तरं योगक्षेमं अनुपापुनाति, जिस उन अनुत्तर से योगक्षेम को निर्वाण को प्राप्त नहीं किया है उसे प्राप्त कर लेता है। ये धर्म का उपदेश है। तो देखिए, यदि आपके मन में समय समय पर धर्म उपदेश सुनने की अनिच्छा जाग जाए, अनिच्छा जाग जाए तो क्या होगा? आप विमुक्ति के आयतन का अभ्यास करने वाले हैं। विमुक्ति के आयतन यानी विमुक्ति के लिए सहायक। आंख के बगैर आप देख सकते हैं क्या? कान के बगैर आप सुन सकते हैं क्या? नासिका के बगैर आप सूंघ सकते हैं क्या? जीवा के बगैर आप चख सकते हैं क्या? शरीर के बगैर आप महसूस कर सकते हैं क्या? नहीं। ये सारी चीजें आवश्यक हैं। ये सारी चीजें इसलिए आवश्यक है, वैसे ही विमुक्ति को पाने के लिए ये सारी ही चीजें आवश्यक है। एक एक करके क्या क्या आवश्यक है? धर्म का सुनना आवश्यक है। तो आपके मन में कभी भी धर्म सुनने के लिए मैंने तो बहुत सुन लिया, ये भावना आना पाए। और सुन, बार बार सुन। कुछ सूत्र ऐसे है, जैसे एक सूत्र है खज्जनीय सूत्र, सब खा जाता है करके करके कहा है उसमें। हमारे गुरुजी ने बहुत सुंदर उपदेश किया था, बहुत पुराना सूत्र है। उसको हमारे आश्रम में हर हफ्ते में यानी फिर महीने में एक बार तो लगाया ही जाता है। सोच लो कि जो भिक्षु 10 वर्षों से सुन रहा है, उसको एकांत में भी सुन रहा है, 10 वर्षों से, 15 वर्षों से, 20-20 वर्षों से वही सूत्र सुन रहा है, तो उसने वो सूत्र कितनी बार सुन लिया होगा? हर तीसरे हफ्ते में एक बार लग रहा है, ऐसा समझो। तो महीने में ही 12 बार हो गए, अब साल में ही 12 बार हो गए कम से कम। 12 वर्षों में कितनी बार सुन लिया, बाकी उपदेश सुन ही रहा है, फिर भी उसका मन नहीं भरता उस सूत्र से। क्यों? क्योंकि उसको सुनकर सुनकर उसके मन में आनंद प्रीति जागती है। ये विमुक्ति के लिए सहायक है। जिस दिन आपका धर्म सुनने में इच्छा खत्म हो जाएगी, इस तरह समझ लेना कि अब मुझ में धर्म की जो रुचि है या फिर रति है वो अरति में बदल रही है। वो तो ये आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है। जिस दिन मैं भी धर्म का उपदेश सुनना, गुरु जी का उपदेश सुनना बंद कर दूंगा, उस दिन मुझ में भी ये आरती आना शुरू हो जाएगी। इसीलिए वो सुनो, धर्म का चिंतन मनन करो। ठीक है। तो भगवान कहते हैं ईमानी को भिक्खवे भिक्षु, यही वो पांच विमुक्ति के आयतन है, इसका उपदेश ध्यान में रखो। तो ये जो विमुक्त आयतन सूत्र है, विमुक्ति के आयतन जो पांच है, ये सारे विमुक्ति के आयतन धर्म का उपदेश, धर्म की देशना, धर्म का सज्जायन, धर्म का चिंतन मनन और धर्म की साधना, ये पांचों विमुक्ति के आयतन आप सभी को इस बुद्ध शासन में प्राप्त कर, अभ्यास कर निर्वाण की प्राप्ति के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु।